Good morning, class 10th. I am Dr. Manju Ambia, and today we will start our first chapter in science, that is food and human health. We all know that organisms need food for survival, and the process of obtaining food for health and growth is known as nutrition. Food has many nutrients like carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals, and each has a specific role to play. जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एंड प्रोटीन जो है वो एक बॉडी बिल्डिंग फूड की तरह जाना जाता है. अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स बैलेंस फूड. It is the diet which contain all the nutrients in right quantity according to the requirement of the body. यानी हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग जो हमको चाहिए वो सब उस डाइट में प्रेजेंट है. जो एक टीनेजर की डाइट है दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पर्सन विच इज मच older, and the person which is doing physical work will having a different requirement, food requirement, than a person doing mental work. बैलेंस फूड जो है वो मेंटेन करता है गुड हेल्थ. इट मेक्स आवर बॉडी स्ट्रांग. इट इंक्रीजेस इम्यूनिटी विच मीन्स द एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शंस. इट मेक द शार्प माइंड शार्प एंड हेल्दी. अब आप न्यूट्रिएंट सही अमाउंट में नहीं ले रहे हैं देन इट विल लीड टू द माल न्यूट्रिशन. Inadequate or unbalanced intake of nutrients or their impaired assimilation or utilization. मतलब अगर आप सही ले भी रहे हैं, आपकी बॉडी में वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, देन इट विल लीड टू माल न्यूट्रिशन. एंड वो आपकी बॉडी किस तरह से शो करेगी? आपकी बॉडी वीकनेस महसूस करेगी फिजिकली एंड मेंटली. ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड विटामिन माल न्यूट्रिशन. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट विटामिन्स. विटामिन जो है ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. हमारी पूरी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है उसको जो है चलाने के लिए बहुत ही छोटी अमाउंट चाहिए होती है. वेरी स्मॉल अमाउंट इज नीडेड. और जो ये हैं विटामिन, जो मोस्ट ऑफ द विटामिन जो हैं ये हमें प्लांट से ही ऑब्टेन होते हैं. प्लांट्स जो हैं वही हमें जो है ज़्यादातर विटामिन जो हैं वो देते हैं. कुछ विटामिन जो होते हैं ये फैट सॉल्युबल रहते हैं और कुछ जो हैं वो वाटर सॉल्युबल. जो फैट सॉल्युबल हैं उनमें जो आ जाते हैं वो हैं ए, डी, ई एंड के. एंड जो वाटर सॉल्युबल है उनमें बी एंड सी आते हैं. इसमें एक बहुत ही अहम बात जो मैं बताना चाहूँगी कि फैट सॉल्युबल होने का मतलब ये नहीं कि आपकी बॉडी में वो स्टोर हो गया तो मतलब हमेशा के लिए है. इनका ज़्यादा स्टोर होना भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जो है हानिकारक है. और इनकी कमी से क्या होगा? डेफिशिएंसी होगी और फिर आपकी बॉडी में डिजीजेस आ सकती हैं. अब जो विटामिन ए है जैसे उसकी डेफिशिएंसी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है. नाइट ब्लाइंडनेस में आपको जो है रात के समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देगा, अच्छे से दिखाई नहीं देगा, डिम लाइट में अच्छे से नहीं दिखाई देगा. विटामिन बी 1 जिसे हम थायमिन भी कहते हैं, इट कॉजेज वेरी वेरी. एंड इसका जो मैनिफेस्टेशन है वो क्या है? इट कॉजेज लो हार्ट बीट, वीकनेसेस मसल्स एंड नर्व्स. जो विटामिन बी 2 है उसे हम राइबोफ्लाविन भी कहते हैं एंड इट कॉजेज राइबोफ्लाविनोसिस. एंड इट विल बी मैनिफेस्टेड एज रप्चरिंग अराउंड माउथ लाइनिंग एंड स्किन ऑफ लिप्स. एंड इट विल ऑल्सो कॉज मेमोरी लॉस. अब विटामिन बी 3 जो है इसे नाइसिन की तरह भी जाना जाता है एंड इट इज कॉजिंग प्लैग्रा. इट इज मैनिफेस्टेड एज ड्राई स्केल्स ऑन टंग एंड स्किन. जो विटामिन सी है जो कि एस्कॉर्बिक एसिड कहलाता है, इट कॉजेज स्कर्वी. इसमें जो हमारे गम्स हैं वो स्वेल कर जाते हैं और ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है उसमें. विटामिन डी जो है जो हमें जिसको हम कैल्सीफेरॉल भी कहते हैं, ये रिकेट्स कॉज करता है. इसमें जो वीक हो जाती हैं बोन्स एंड जो हमारी लेग की बोन्स जो हैं वो बेंड हो जाती हैं. ठीक. नेक्स्ट जो है वो है हमारा प्रोटीन माल न्यूट्रिशन. प्रोटीन की कमी से जो डिजीजेज होती हैं उनमें जो है मोस्टली 2 हैं. एक है क्वाशिकॉर, एक है मरासमस. क्वाशिकॉर में जो है जो बच्चा है उसका पेट जो है बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाता है. उसकी भूख जो है वो बिल्कुल मर जाती है. बिहेवियर बहुत इरिटेटिव हो जाता है. स्किन बिकम्स पेल, डार्क, स्पॉटी एंड स्टार्ट रप्चरिंग. मतलब बिल्कुल जो है उसमें कोई चमक नहीं रहती स्किन. अब मरासमस जो है वो प्रोटीन के साथ-साथ एनर्जी डेफिशिएंसी के कारण भी होता है. एनर्जी डेफिशिएंसी अगर हम बात कर रहे हैं तो यानी कि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी हो रही है कहीं न कहीं. बॉडी जो है वो श्रिंक कर जाती है और बहुत वीक महसूस करने लग जाते हैं. आँखें सिंक कर जाती हैं, लस्टरलेस हो जाती हैं यानी चमक नहीं रखती. और जो हमारी जो रिब्स हैं दे बिकम प्रोट्रूडिंग. मतलब वो बिल्कुल आपकी बॉडी में बाहर से ही नज़र आनी शुरू हो जाती हैं. नेक्स्ट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन. जो हमारी बॉडी को कुछ मिनरल्स भी ज़रूरी हैं.
ठीक, अब जो जैसे सोडियम, सबसे पहले हम सोडियम ले लेते हैं। सोडियम जो है वो हमें कॉमन सॉल्ट से भी मिलता है, फिश से भी मिलता है, फिर जो मीट है, एग, मिल्क, बनाना, इन सब से हमें सोडियम मिलता है। और ये ज़रूरी है फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ न्यूरल चार्जेस एंड मेंटेन बैलेंस। ओके, और इसकी डेफिशिएंसीज जो है वो मसल क्रैम्प्स होंगे। आप आगे हायर क्लासेस में जब जाएंगे तो आप ये जानेंगे कि ये जो है इम्पल्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए बड़ा ज़रूरी है। फिर है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये सभी तरह के फूड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है एंड इट कंट्रोल्स मसल्स, ट्रांसमिशन, न्यूरल चार्जेस और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बॉडी एंड ऑपरेट डिफरेंट सेलुलर रिएक्शंस। इसकी कमी से जो है वो मसल्स वीक हो जाएंगी एंड इट विल आल्सो लीड टू पैरालिसिस। Next is calcium. It can be obtained by milk, egg, and green vegetable. It makes our bones, teeth strong, along with vitamin D. And if you are not taking it properly, then your bones will become soft and brittle, यानी आसानी से टूट जाएगी। फिर आ गया फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो भी हमें मिल्क से, ग्रीन वेजिटेबल से, ड्राई फ्रूट्स और बाकी बहुत सारी चीज़ें जिससे हमें ये मिल सकता है। एंड ये भी हमारी बोन्स एंड टीथ को बनाने में बहुत हेल्प करता है कैल्शियम के साथ मिलके। और इनकी डेफिशिएंसी से भी आपकी जो टीथ एंड बोन्स जो होती हैं उनकी कंडीशन बहुत ख़राब होने लग जाती है। अब जो आयरन है वो ज़्यादातर हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है, कैरेट से मिलता है, जैगरी से मिलता है, लिवर से, किडनी, एग हो गया, मीट हो गया, इन सब से हमें जो है आयरन मिलता है। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट है हीमोग्लोबिन के लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक कंपोनेंट क्या है? आयरन है। बाकी उसमें ग्लोबिन जो है वो दैट इज़ प्रोटीन। तो जो आयरन है वो बड़ा ज़रूरी है। आयरन ही वो कंपोनेंट है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है टुवर्ड्स द सेल। अगर ये नहीं ले गया तो क्या होगा? आपको एनर्जी जो है वो नहीं बन पाएगी। जो आप खा भी रहे हैं ना, उससे आपकी एनर्जी जो है वो नहीं बनेगी। रेस्पिरेशन आप याद करें, तो इसमें जो है एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा एंड इट विल लीड टू एनीमिया। नेक्स्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एक मिनरल है दैट इज आयोडीन। आयोडीन जो है वो हमें सॉल्ट से मिल जाता है ज़्यादातर, और क्योंकि आजकल हम उसे जो है सॉल्ट में मिलाया जाता है उसको। फिर सी फूड है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, और ये जो है ये थायरॉक्सिन बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है। थायरॉइड ग्लैंड जो हैं वो थायरॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, और थायरॉक्सिन के लिए जो है उसको बनने के लिए आयोडीन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर ये आयोडीन नहीं होगा तो आपकी बॉडी थायरॉक्सिन नहीं बना पाएगी एंड दिस विल लीड टू ग्वाइटर। अब ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं। ह्यूमन हेल्थ में हम सबसे पहले लेना चाहेंगे वाटर, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो है पानी हमें पीने के लिए भी चाहिए, बाकी काम के लिए भी चाहिए। अबाउट 70% ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर एंड इट इज़ एसेंशियल फॉर मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ द बॉडी। हर सेल को इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखो ये क्या हेल्प कर रहा है मेटाबॉलिक, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कैरी करने में। इट मेक्स द बॉडी हेल्दी एंड एनर्जेटिक। कहीं थक के आओ तो हम एकदम से पहले पानी मांगते हैं, है ना। फिर अननेसेसरी फैट्स को जो है वो डिपॉजिट नहीं होने देता। इट रिमूव्स टॉक्सिक एलिमेंट्स एंड बॉडी रिमेन्स डिजीज फ्री। इन टॉक्सिक एलिमेंट्स की एक्युमुलेशन से ही हम बीमार पड़ते हैं, है ना। एंड इट मेंटेन्स द बॉडी में जो है ये फाइबर को जो है मेंटेन करके रखता है, जिससे कि हमारी बॉडी में इंप्रूवमेंट होती है इम्यूनिटी की। फिर क्या करता है, ये रिड्यूस करता है इन्फेक्शन लंग्स में, अस्थमा एंड इंटेस्टाइनल डिजीजेस भी नहीं होने देता, रिड्यूस करता है यानी उसके चांसेस को। और ये एलर्जी के चांसेस को भी रिड्यूस करेगा, कॉमन कोल्ड भी कम होने देता है। एंड जो एक जो कैलकुलस का जो डेंजर है ना उसको भी बहुत कम करता है। कैलकुलस एक्चुअली क्या है? रीनल स्टोन, जो हमको पथरी जिसे हम बोलते हैं वो, उसको अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको ये नहीं होगी। अब जो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कैसा होना चाहिए? ड्रिंकिंग वाटर में कोई भी विजिबल पार्टिकल नहीं होना चाहिए। हमको कुछ भी उसमें उसमें जो है हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होने चाहिए। उसका पीएच जो है बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, यानी न्यूट्रल होना चाहिए, 7। And it should be having adequate dissolved oxygen. Okay, if these properties are missing, then water become contaminated. And अब हम देख लेते हैं कुछ साइड इफेक्ट कंटेमिनेटेड वाटर के। कंटेमिनेटेड वाटर जो है वो कंटेन करता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरस हुआ, आपका प्रोटोजोआ हुआ, बैक्टीरिया हुआ, इन सब चीज़ों को कैरी करता है, जिससे कि कॉलरा, डायसेंट्री, हेपेटाइटिस, फ्लू और जॉन्डिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं।
राजस्थान में एक समय पहले तक बहुत मतलब 2000 के बाद अब दोबारा रिपोर्ट नहीं हुआ, तो उसमें एक बीमारी थी ड्रैकुनकुलेसिस जो कि उसका कॉज़ल एजेंट जो था वो था ड्रैकुनकुलस मेडिनियंसिस और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी ये। इसमें जो है फीमेल वर्म जो है वो पानी में जो है अंडे दे देता था और जब यही कंटामिनेटेड वाटर जो है वो ह्यूमन्स ड्रिंक करते थे, तो ये ह्यूमन्स को इन्फेक्ट कर लेता था, ठीक है? एंड अब जो है अब जो है इससे हम निजात पा चुके हैं बाय द नैरो एवोल्यूशन प्रोग्राम एंड इस तरह के कंटेमिनेशन से बचने के लिए हमें पानी हमेशा फ़िल्टर्ड पीना चाहिए। ज़्यादातर लोग जो है आरओ वाटर पीना ज़्यादा पसंद करते हैं या अगर आपके पास आरओ नहीं है, तो आप उस पानी को बॉयल कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं और फिर पिएँ। नेक्स्ट है ओबेसिटी। ओबेसिटी यानी मोटापा। अब ओबेसिटी में क्या है, एक्युमुलेट हो जाते हैं फैट बहुत ज़्यादा, लेकिन हर मोटा आदमी को हम ये नहीं बोल सकते कि वो ओबीज़ है। ओबीज़ जो है वो हमारी बॉडी में हार्मफुल इफ़ेक्ट देने लग जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो है तरह-तरह की बीमारियाँ पैदा होने लग जाती हैं और ओबेसिटी को जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बॉडी मास इंडेक्स और ये होता है ह्यूमन वेट को डिवाइड करें हम उसकी हाइट के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि आप ओबीज़ हैं कि नहीं हैं। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 केजी पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा है, देन यू आर ओबीज़ यानी सीरियस प्रॉब्लम। अगर ये 25 से 30 है, तो ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है क्योंकि ये प्री ओबेसिटी स्टेज है। इसके बाद आप जो है ओबीज़ होने की क कगार पे पहुँच रहे हैं। यानी 25 से नीचे रहना चाहिए ज़्यादातर, ठीक है? अब कॉज़ क्या हैं ओबेसिटी के? ये ज़्यादातर जो है आप खाए जा रहे हैं, उतना काम नहीं कर रहे हैं, तो ओबीज़ होंगे नेचुरली। दैट इज़ इम्बैलेंस बिटवीन इनटेक ऑफ एनर्जी एंड इट्स यूज़। ईटिंग हाई फैटी फूड एंड जंक फूड, ज़्यादा जो मैदे वाली चीज़ें जो हैं, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, ये सब चीज़ें खाने से क्या होगा, आप मोटे होंगे। फिर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, बड़ी सेडेंटरी सी लाइफ़ है, बैठ जा रहे हैं मोबाइल लेके, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको एक्सरसाइज़ भी करनी है, बाहर जाके खेलना भी है। हाइपोथायरॉयडिज्म एक और कंडीशन है इसमें। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है? इसमें क्या होता है लो थायरॉक्सिन जो है रिलीज़ होता है बाय द थायरॉइड एंड दिस विल इंक्रीज़ योर वेट एंड यू विल ऑलवेज़ रिमेन फटीग्ड यानी आप थके हुए रहेंगे। अब इफ़ेक्ट क्या हैं ओबेसिटी के? मतलब लोग बोलने लग जाएँ कि क्या फ़र्क पड़ रहा है, खाए जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। ओबीस होने से बहुत सारी बीमारियाँ आपको घेर लेंगी। इनमें से हार्ट डिज़ीज़ जो है वो बड़ी जो है बहुत जल्दी ओबीस को पकड़ लेती है। देन डायबिटीज़ मेलिटस। डायबिटीज़ मेलिटस जो है वो हाई ब्लड ग्लूकोज़ से होता है, ठीक है? फिर स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया में क्या होता है आपकी ब्रीदिंग जो होती है बार-बार जब आप सो रहे होते हैं ना, जो ज़्यादा ओबीस लोग होते हैं, जब वो सो रहे होते हैं, तो उनकी जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। वो बीच में रुक रही है, फिर कभी चल रही है, कभी रुक रही है, कभी चल रही है। दैट इज़ कॉल्ड एज़ स्लीप एपनिया एंड मेनी टाइप ऑफ कैंसर दीज़ आर आल्सो कॉज्ड बाय ओबेसिटी एंड एक और बीमारी है जो इससे हो सकती है दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है कार्टिलेज डीजेनरेट हो जाते हैं। कार्टिलेज आप सब जानते हैं दीज़ आर द सॉफ्ट बोन्स, ये डीजेनरेट होंगे तो फिर जो है आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, आपकी हड्डियाँ जो हैं या आपके जॉइंट्स जो हैं वो दुखने वाले हैं। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग ब्लड प्रेशर। सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन दी थी वो दी थी कॉलन ने, ठीक है, 1983 में। अब ब्लड प्रेशर में जो है ये ब्लड जब मूव कर रहा है हमारी आर्टरीज़ में, क्योंकि सबसे पहले जो है हार्ट पंप करता है तो वो कहाँ जाती है आर्टरीज़ में जाता है ब्लड पूरी बॉडी में ले जाने के लिए एंड उन्हीं में सबसे हाई ब्लड प्रेशर के साथ जो है ब्लड मूव करता है, तो वो प्रेशर जो है वो हम देखते हैं एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज सिस्टोलिक ऑब्लिक डायस्टोलिक, यानी जैसे डॉक्टर बीच में लिख देता है 120/80। अब जो 120 है दिस इज़ द सिस्टोलिक प्रेशर, यानी जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने ब्लड को आर्टरीज में पंप किया तब क्या प्रेशर था, वो हो जाता है सिस्टोलिक प्रेशर एंड ये ज़्यादातर नॉर्मल पर्सन में 90 टू 120 mm मर्कुरी लेवल होना चाहिए, ठीक है। एंड डायस्ट जो स्टॉलिक है डायस्टोलिक जो प्रेशर है ये तब होता है जब हार्ट जो है वो रिलैक्स करता है, यानी आप उसने पंप कर दिया हुआ है उसके बाद आर्टरीज जो हैं उसी प्रेशर पे लेके जा रही हैं ब्लड को आगे एंड इट शुड बी बिटवीन 60 to 80 mm mercury level in a normal person एंड ज़्यादातर जो हम इसको मेजर करते हैं द इक्विपमेंट
जो है वो है स्पेग्नोमैनोमीटर। इसकी जो डिस्कवरी थी वो सबसे पहले स्टीफन हेल्स ने की थी 1733 में, और उन्होंने सबसे पहले इसमें जो है हॉर्स का ब्लड प्रेशर मेजर किया था। पहले हम देख लेते हैं लो ब्लड प्रेशर से क्या होता है। ब्लड प्रेशर अगर लो हो आर्टरीज में तो ये क्या है, बहुत एबनॉर्मल कंडीशन है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन एंड नॉरिशमेंट जो है आपकी बॉडी में जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। मतलब मेन क्या है, ब्लड का काम क्या है, ब्लड का मेन काम क्या है, नॉरिशमेंट एंड ऑक्सीजन को हर सेल तक पहुंचाना। अगर वही जो है उसको देरी से पहुंचाएगा तो क्या काम फिर उसका ना। तो वो प्रेशर जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ये लो है तो आपके बॉडी ऑर्गन्स जो है वो बहुत स्लो वर्क करते हैं, एंड वो परमानेंटली डैमेज भी हो सकते हैं इसकी वजह से। अब नेक्स्ट आ गया हाई ब्लड प्रेशर। ये कब होता है, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर है आर्टरीज में, और ज़्यादातर ये कब होता है, एंजाइटी के समय पे है। ठीक है, आप बहुत टेंशन कर रहे हैं, फिर एंगर है आपके अंदर, जेलसी है, ओवर ईटिंग में होता है। ठीक। और जो इस तरह के पेशेंट्स हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें ज़्यादातर पोटेशियम रिच फूड खाना चाहिए, जो कि ज़्यादातर फ्रेश फ्रूट्स में होता है। उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली, एंड दे शुड अवॉइड ईटिंग पैक्ड फूड एंड सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट में हमारे जो है वो घी वगैरह आ जाते हैं। एंड उनको एक और चीज़ करनी चाहिए, दे शुड अवॉइड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। अब हम जो मेजर हमने बाकी चीज़ें पढ़ ली, उसमें एक और चीज़ जो है हमारे समाज में आजकल बहुत ज़्यादा फैल गया है, दैट इज़ इंटॉक्सिकेंट्स। अब इनका भी हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट है। सो लेट्स द टॉपिक इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। अब जो है पहले क्या है, इंटॉक्सिकेंट जो है पहले लोग ना थ्रिल में लेते हैं इसको। लोगों को लगता है कि हम हमें प्लेजर मिलेगा, इल्यूजन है वो प्लेजर का एक्चुअली। लेकिन वो धीरे धीरे क्या है, उसमें उसकी गिरफ्त में फंस जाते हैं, दे गेट एडिक्टेड टू इट। अब फर्स्ट जो हम इसमें लेंगे गुटखा, बहुत बच्चे तक आजकल उसको खरीद रहे होते हैं। दीज आर बीटल नेट पीसेस, यानी ये सुपारी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। इसमें कत्था भी होता है, लाइम, सिंथेटिक सेंट है, मेटल शीट भी हो सकती है। मेटल शीट यानी जैसे आपकी जो है सिल्वर। टबैको भी कुछ में मिक्स हो सकता है। इसको निरंतर चबाते रहने से क्या होगा, मसल्स ऑफ द जॉ दे बिकम हार्ड एंड दे विल नॉट ओपन प्रॉपरली। अब वो पूरी तरह से खुल नहीं पाएगा, आप खाना नहीं खा पाएंगे आगे चल के। एंड ड्यू टू दिस a disease is caused that is called submucous fibrosis। फिर एक और हमारा इंटॉक्सिकेंट है जो बड़ा पॉपुलर है, टोबैको। ये जो है मेनली लीव्स ऑफ प्लांट निकोटिना टोबैकम से आता है, जो कि फैमिली सोलेनेसी को बिलोंग करता है। इनके लीव्स में जो 1 to 8% निकोटिन है। अब हम कुछ देख लेते हैं इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ये कैंसर कॉज़ करता है बहुत तरह का। कैंसर कैसे कॉज़ करता है, लोग बोलेंगे कैसे कॉज़ करता है कैंसर। एक्चुअली जो हमारी बॉडी है उसमें एक जीन रहता है P53। ये जीन जो है हमको बचाता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कैंसर। जब हम टबैको निरंतर लेते रहते हैं तो ये जो जीन है ये म्यूटेट हो जाता है, एंड आपकी बॉडी अब आपको कैंसर से सेव नहीं कर सकती। अब नेक्स्ट जो है निकोटिन क्या करता है, ये आर्टरीज को थिक वॉल्ड कर देता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर जो है और हार्ट बीट जो होती है वो इंक्रीज हो जाते हैं, और ज़्यादा इंक्रीज होती है, पतली हो जाएंगी आर्टरीज, बहुत पतली हो जाएंगी। अब उसमें ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी। अब कुछ औरतें भी जो हैं वो जो है इनको स्मोक करती हैं, ठीक है, कुछ चबाती भी हैं इनको। तो उनमें क्या होगा, उनमें रेट ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है वो स्लो डाउन कर जाता है। ठीक। अब सिगरेट के धुएँ से में जो है वो रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि डैमेज करता है आरबीसी को। एंड आरबीसी अगर डैमेज हो रहे हैं यानी कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन कहीं न कहीं हैम्पर होने वाला है, क्योंकि आरबीसी में ही जो है वो हीमोग्लोबिन है, एंड वही कैरी करती है ऑक्सीजन टू एवरी सेल। नेक्स्ट इंटॉक्सिकेंट वी विल बी टेकिंग दैट इज अल्कोहल। ज़्यादातर या फिर आप कह सकते हैं सारे अल्कोहल में जो है जो मेन कंपोनेंट है दैट इज इथाइल अल्कोहल। एंड जब ये पहुंचता है ना लिवर तक, इट कन्वर्ट्स द अल्कोहल इनटू एसिटाइल एल्डिहाइड विच इज पॉइजनस फॉर आवर बॉडी। इसको पीने के बाद जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है बॉडी का इफेक्ट होता है। इट विल रिड्यूस योर वर्क एफिशिएंसी एंड इट विल आल्सो इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स। मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाएगा, आपके नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, आपका लिवर फैटी हो जाएगा जिसे हम सिरोसिस भी कहते हैं, एंड जिससे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट नहीं हो पाएगा। एंड पीने के साथ-साथ आप बॉडी का नुकसान तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी पॉकेट भी जो है वो ख़ास उसका वज़न सह नहीं पाएगी, इकोनॉमिक लॉस होगा, आपकी रेपुटेशन ख़राब होगी, आपके आस-पास के लोग आपसे बात करना नहीं चाहेंगे, इट विल हर्ट योर सोशल स्टेटस। नेक्स्ट इज़ ओपियम, जिसे अफ़ीम कहते हैं। इट इज़
from the plant Papaver somniferum, and it is the dried latex obtained from the opium's capsule. इसमें 30 तरह के अल्कोलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अल्कोलॉइड्स होते क्या है? ये जो है नेचुरली प्रेजेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं। ठीक है, इनमें ज़्यादातर मॉर्फिन, निकोटिन, सोमनिफेरिन, पेपरवेरिन जो है वो मेन है। वैसे ये मेन बता रही हूँ मैं, वैसे 30 टाइप ऑफ अल्कोलॉइड्स है इसमें। जो मॉर्फिन एंड कोडीन है, ये ज़्यादातर हम लोग इसको पहले यूज़ करते थे फॉर पेन किलर, लेकिन धीरे धीरे फिर लोगों ने इसको क्या जो है एज ए एडिक्शन जो है वो लेना शुरू कर दिया, उसको एज ए इंटॉक्सिकेंट अब यूज़ करने लग गया। फिर ओपियम इज ऑल्सो यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हेरोइन। हेरोइन जो है वो फीलिंग देती है, सिर्फ फीलिंग, पीस एंड हैप्पीनेस की। हालांकि ऐसा कोई दूर दूर तक कहीं रिश्ता नहीं होता है, हालांकि वो एक डेड एंड है। फिर अदर इंटॉक्सिकेंट्स भी हैं जिसमें कोकेन है, कैनाबिस है, चरस है, हेम्प है, हशीश है, एलएसडी है। ठीक है, एल जो आपके कैनाबिस, चरस, हम हशीश जो है ये भांग के ही अलग अलग रूप हैं। ठीक, एंड इनके एडिक्शन से जो है मेन क्यों इंसान इनके एडिक्शन में पड़ जाता है, क्योंकि वो फैमिली से दूर रहता है और आजकल लोगों में क्रिमिनल टेंडेंसी बहुत बढ़ गई है एंड फिजिकली एंड मेंटली वीक हो गए हैं लोग, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते। फिर कुछ लोग जो हैं मेडिसिन का भी मिसयूज करने लग गए। एक अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ऑन द डिमांड, मतलब किन चीज़ की कितनी डिमांड है, वैसा सर्वे किया गया उस साउथ एशिया में किस चीज़ की कितनी डिमांड है, उसके सर्वे से उन्होंने पता लगाया कि कौन सा इंटॉक्सिकेंट जो है वो कितना परसेंट यूज़ होता है। तो जैसे 40% जो है वो अल्कोहल है, 20% जो है ओपियम यूज़ में है, 30% हेरोइन है एंड 6% जो है वो कैनाबिस यानी भांग, एंड 18% जो है अदर तरह के जो है वो इंटॉक्सिकेंट्स हैं। अब कुछ डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन भी हैं जो कि लोग इंटॉक्सिकेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं, जैसे मॉर्फिन है, पैथोडिन है, ब्रोफेनिन है। ठीक है, ये सारे नाम आपको दिए गए हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है एक और ईवल जो हमारी दुनिया में है, दैट इज एडल्ट्रेशन ऑफ इन फूड प्रोडक्ट्स। Actually, food adulteration is the act of intentionally degrading the quality of food offered for sale, either by adding inferior substances or removal of some valuable ingredients. ठीक, एडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स जो हैं वो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा अबंडेंस में हैं एंड अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अराउंड 30 to 40% जो है प्रोडक्ट्स जो हैं वो एडल्ट्रेटेड है। ठीक, अब जो फर्स्ट है जो बहुत ही हाईलाइट हुआ था ये केस, वो कोल्ड ड्रिंक्स का था। इसमें जो केमिकल्स हैं लाइक लिंडेन, मेलेथिन एंड क्लोरपाइरोफॉर्म, ये जो है कैंसर कॉज करता है, नर्वस सिस्टम को भी हैम्पर करता है एंड रिप्रोडक्टिव डिजीजेस कॉज करेगा और हमारे इम्यून सिस्टम को भी रिड्यूस करता है। तो ये केमिकल जो है इस कोल्ड कोल्ड ड्रिंक्स में पाए गए। इन कोल्ड ड्रिंक्स में और चीज़ भी मिलाई जाती है, जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड जो है जो हमारे टीथ के लिए बहुत खराब है। सोचो कि ये जो एलिमेंट है, ये जो एसिड है ना, ये आयरन को भी डिसॉल्व कर लेता है। तो सोचो आपके दांतों में कितना ज़्यादा अफेक्ट पड़ने वाला है इससे। नेक्स्ट जो कंपोनेंट जो इसमें मिलाया जाता है वो है इथिलीन ग्लाइकॉल। इट डज नॉट अलाउ द वाटर टू फ्रीज इवन एट 0 डिग्री एंड इट इज़ द स्वीट पॉइजन। इसमें और चीज़ें जो मिलाई जाती हैं दैट इज़ बोरिक, एरिथ्रोबोरिक एंड बेंजोइक एसिड व्हिच कॉजेस बर्न इन स्टमक, इंडाइजेशन, सेंसेशन इन ब्रेन, इरिटेबिलिटी एंड एसिडिटी। ठीक है, इसमें कैफीन जो होता है वो इंसोम्निया एंड हेडेक कॉज करेगा। इंसोम्निया मीन्स आपको नींद नहीं आएगी उतनी ज़्यादा, नहीं सोना चाहेंगे फिर सो नहीं पाएंगे। अब एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है उसको भी जो है कुछ मतलबी लोगों ने छोड़ा नहीं है। दे आर मेकिंग सिंथेटिक मिल्क आउट ऑफ यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर कलर एंड रिफाइंड ऑयल। ठीक, ये जो दूध है ये बहुत हानिकारक है। जो लोग इसको पियेंगे उनको कोई जो है बीमारियां जो हैं वो अपने जाल में फंसा लेंगे। नेक्स्ट कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पे भी केमिकल का यूज़ हो जाता है। अब कुछ केमिकल इंजेक्शन जो हैं उनको ब्राइट कलर दिखाने के लिए दिए जाते हैं। लेड एंड कॉपर सोल्यूशन दे आर स्प्रेड फॉर फ्रेश अपीयरेंस, दैट सब सब्जियां जो है फ्रेश दिखाई दे। एंड सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो स्प्रे किया जाता है कॉलीफ्लावर पे ताकि वो वाइटिश अपीयरेंस उनकी रहे। अब कुछ और प्रोडक्ट देख लेते हैं और उनके हम एडल्ट्रेंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि आपका मस्टर्ड ऑयल है, उसमें एडल्ट्रेंट जो कॉमनली यूज होता है दैट इज सीड्स ऑफ आर्जिमोन एंड चीप पाम ऑयल। जो आपका घी है, जो घर का घी है, वो अगर बाजार में मिल रहा है तो प्योर होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसमें वेजिटेबल घी मिला दिया जाएगा। वेजिटेबल घी जो डालडा हो गया या फिर आपका और जो
प्रोडक्ट जिनका ब्रांड नेम, मैंने अब एक ब्रांड नेम लिया है लेकिन और भी ब्रांड्स हैं इसके। अब चिली पाउडर है, उसमें ब्रिक पाउडर मिलाया जाता है। फैनल यानी सौंफ, उसको आर्टिफिशियल ग्रीन कलर दिया जाता है। ठीक, आर्टिफिशियल ग्रीन कलर है तो डिजीज तो होगी आगे चलकर। जो टर्मरिक है उसको येलो करने के लिए उसमें लेड क्रोमेट एंड येलो सॉयल मिलाया जाता है। ब्लैक पेपर जो है उसमें पपाया सीड, जो ग्राम एंड तुअर दाल जो है उसमें कंसारी दाल मिलाई जाती है। एंड जो आपका बेसन है, ग्राम फ्लावर जो है उसमें जो है मक्के का आटा यानी कॉर्न फ्लोर मिलाया जाता है। Okay, and here the chapter ends. We will be coming with the second chapter soon.